हिमाचल प्रदेश भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से राजभवन में मिला। इस मौके पर उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन और समस्त सांसद विधायक उपस्थित रहे। भाजपा ने ये सुनिश्चित करने की मांग की है कि हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के दिवंगत चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मृत्यु से संबंधित सबूतों से न तो छेड़छाड़ हो और न ही उन्हें नष्ट किया जाए। आज भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल महामहिम राज्यपाल महोदय जी को मिला और जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ साथ में सांसदगण, पार्टी के हमारे सम्माननीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, प्रभारी श्रीकांत शर्मा जी, सह प्रभारी संजय टंडन जी भी शामिल थे। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया था और उस ज्ञापन में हमने मांग की थी कि जो विमल नेगी जी की संदिग्ध परिस्थितियों में जो मृत्यु हुई है उस मामले की जांच सीबीआई के माध्यम से करवाई जाए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे थे और बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जो है सरकार देने की स्थिति में नहीं हो पा रही थी। निष्पक्ष जांच हो, साक्ष्य नष्ट ना हो, इन सारी चीजों को लेकर के ये जांच जो है वो सरकार द्वारा प्रभावित ना हो, इसलिए हमने सीबीआई की मांग की थी। और आपने इस बात को देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी बार बार इस बात के लिए कहते रहे कि सीबीआई की जांच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परिवार के सदस्यों ने सीबीआई की मांग की थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि परिवार के लोग मांग नहीं कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार जब प्रदेश सरकार ने इस सारे मामले की गंभीरता को नहीं समझा, इस सारे मामले की जांच को प्रभावित करने के प्रयत्न किए, प्रयास किए, साक्ष्य नष्ट करने के प्रयास किए, अंततः वह परिवार के लोग हाई कोर्ट में सीबीआई की जांच की मांग के लिए गए और आखिरकार हाई कोर्ट ने पक्ष सुनने के पश्चात सीबीआई की जांच के आदेश दिए। और ऐसी सूरत में जब सीबीआई के जांच के आदेश हो गए, उसके बाद अगला घटनाक्रम जो है वो सारी चीज की जानकारी महामहिम राज्यपाल जी को भी हमने दी और आप सबके साथ भी हमने साझा की है। एसपी शिमला प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, गंभीर आरोप डीजीपी के ऊपर लगाते हैं, गंभीर आरोप एसीएस होम के ऊपर लगाते हैं, गंभीर आरोप हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के ऊपर लगाते हैं, पूर्व डीजीपी के खिलाफ लगाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुधीर शर्मा के ऊपर लगाते हैं। पुलिस एक अनुशासित संगठन है, यानी कि एक डिसिप्लिन फोर्स है, लेकिन इस प्रकार से पत्रकार वार्ता में इस हद तक जाना, वो समझ में सबके आता है कि वो अपनी मर्जी से नहीं गए। जो भी कुछ कहा, जो कुछ किया उनने, वो मुख्यमंत्री की सहमति से किया, मुख्यमंत्री की जानकारी में सारी चीजें की। और उसके बाद आगे बढ़कर के जो उन्होंने बातें कही हैं, डीजीपी के ऊपर आरोप लगाया कि चिट्टा के तस्करों को संरक्षण देने की बात कही, ये और भी गंभीर मामला है। ऐसी सूरत में जांच होनी चाहिए थी, उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन वो कार्रवाई हुई नहीं। मैं सारी डिटेल में जाने की आवश्यकता महसूस नहीं करता, क्योंकि आप लोगों ने भी सारी बात को बार बार सुना भी है और सारी बात को बारीकी से देखा है, रिपोर्ट भी किया है। लेकिन एक बात को लेकर के मैं जरूर कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री दिल्ली से वापस आते हैं, कहते हैं कि 2 दिन तक मुझे तो जानकारी ही नहीं थी पत्रकार वार्ता में। और मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर के कहते हैं कि अगर परिवार के लोग मुझसे मांग करते, सीबीआई की मांग करते, तो मैं सीबीआई की जांच के आदेश देता। कितनी बार करनी थी बात? परिवार के लोगों ने एक बार नहीं अनेक बार सीबीआई की जांच की मांग की और उल्टा यह हुआ कि सीबीआई की जांच के बाद, आदेश के बाद सीबीआई को जो रिकॉर्ड्स सुपुर्द करना था वो
प्रदेश सरकार ने करने से बाधा डाली, उसको रोका गया। ऐसी सूरत में जब सीबीआई की टीम शिमला आकर के एसपी शिमला से जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक संपर्क करती है, तो एसपी शिमला कहते हैं कि मैं ऑफिस में नहीं हूं, मैं किसी निजी कार्य से बाहर गया हूं, और रिकॉर्ड जो है वो देने के लिए मना किया। और आपने इस बात को देखा कि मुख्यमंत्री जी ने एक और विषय, एक पेन ड्राइव से जुड़ा हुआ विषय का जिक्र किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसमें कहा कि अगर हमें जानकारी मिली कि उसको फॉर्मेट कर दिया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो फॉर्मेट किया था उसको रिट्रीव कर दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा शक जो था, आशंका जो थी, वो सही साबित हुई, क्योंकि सबूत को नष्ट करने की बात मुख्यमंत्री ने एक तरह से स्वयं स्वीकार की है। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।